जय हिंद दोस्तों। सिलेक्शन फैक्ट्री के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सब लोगों का स्वागत है। साथियों, आज की इस वीडियो में वर्ष 2025 की तमाम योजनाएं करने जा रहे हैं हम। साथियों, आपको पता है हरियाणा का कोई ऐसा एग्जाम नहीं बना जिसमें योजनाएं ना आती हो, इसलिए यह वीडियो बहुत जरूरी हो जाती है आपके लिए। तो अच्छे से देखना भाई। और आजकल जो योजनाएं हैं डिटेल के साथ पूछी जाती है, स्टेटमेंट की फॉर्म में प्रश्न आ रहे हैं, तो ध्यान आपका होना चाहिए। इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी सिलेक्शन फैक्ट्री ऐप के ऊपर। आप फ्री कोर्सेज में जाओगे, वहां पे ब्रह्मास्त्र सीरीज के अंदर मिलेगी आपको, ठीक है ना। तो सारे के सारे ध्यान देंगे भाई, और इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करेंगे, स्टेटस पर लगाएंगे। और आपको इस प्रकार की वीडियो पसंद आ रही है तो एक प्यारा सा कमेंट सेक्शन में छोड़ देना भाई, सारे के सारे। चलो अब शुरू करते हैं। आपने ग्रुप डी का फॉर्म बहुत शांति से भरना भाई, और आपने तैयारी करनी है तो सिलेक्शन के लिए केवल सिलेक्शन फैक्ट्री। सिलेक्शन पाने के लिए किसके साथ जुड़ोगे आप? सिलेक्शन फैक्ट्री के साथ। सिलेक्टेड हैं और आपको सिलेक्शन दिलाएंगे, ठीक है ना। सिलेक्टेड हैं और सिलेक्शन दिलाएंगे आपको। बैच नंबर 31 से जुड़ जाना है। तमाम तरह की प्रैक्टिस सब कुछ करवा दिया जाएगा आपको, एमसीक्यू थ्योरी सब कुछ। अगर आपने कोचिंग ले रखी है तो बार बार जरूरत है नहीं, लेकिन अगर नहीं ली है तो आपने जरूर कोचिंग लेनी है। मेरी बात अच्छे से समझ लेना। और आपके अंदर ये सोच होनी चाहिए 75, 80, 85, 90 इस प्रकार के नंबर, यहां तक आप नंबर ले सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। यहां पे अगर आपकी सोच है ना 60, 65, 70 या 75 तक मैक्सिमम, तो बात नहीं बनेगी भाई। अगर आपकी सोच ये है तो ही आप हमारे से जुड़ना, इस बैच से जुड़ना, क्योंकि सोच होनी जरूरी है। सोच के साथ ही आगे बढ़ा जा सकता है, ठीक है ना। सारी सारी इस बैच से जुड़ जाना भाई, धमाकेदार। मैं खुद इस बैच में आपकी प्रैक्टिस कराने जा रहा हूं। हरियाणा जी के भी मैंने करवाई है, जीएस की प्रैक्टिस भी मैं कराऊंगा, हरियाणा जी की भी प्रैक्टिस मैं कराने जा रहा हूं इस बैच में। और आपकी प्रिया राठी मैम साइंस करवाने जा रही है, ठीक है ना। और आपकी निकिता राठी मैम ने भी करवा रखी है, और आपकी पूजा मैम ने स्ट्रेटेजी की करवा रखी है। आपकी उमेश यादव सर जो आपके पंचायत सेक्रेटरी है, वो आपको मैथ करा रहे हैं। सोनू सर ने मैथ करा रखा जो पटवारी थे आपके। सूर्यादेव सर आपके जीके जीएस के लिए बेहतरीन टीचर आपके। तो आपने बिना किसी झिझक के इस बैच से जुड़ना है। चलो अब शुरू करते हैं। बहुत ही बढ़िया बढ़िया योजना आई थी भाई। इस वीडियो से आपके आने वाले एग्जाम में प्रश्न आने जा रहा है भाई दोस्तों, ध्यान देना भाई। वर्ष 2025 की योजनाएं और पोर्टल करने जा रहे हैं हम। वर्ष 2025 की योजनाएं और पोर्टल कवर करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखो भाई, पहली योजना कौन सी आ गई भाई? एकीकृत पेंशन योजना, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, यूपीएस, ठीक है। आपसे ये भी फुल फॉर्म पूछ सकता है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम हरियाणा। वैसे सेंट्रल लेवल पे घोषणा हुई थी, लेकिन हरियाणा ने भी कर दी थी भाई। घोषणा कब हुई थी भाई? ये लॉन्च की थी 26 जून 2025 को, ठीक है। और लागू होने की तिथि क्या है इस योजना की? 1 अगस्त 2025 से, ठीक है। घोषणा किसके द्वारा हुई? मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में हरियाणा मंत्रिमंडल द्वारा इसका अनुमोदन किया गया था भाई, इस योजना का, यूनिफाइड पेंशन स्कीम का, ठीक है ना। अब इस योजना में क्या कुछ है वो पढ़ो भाई। आप सब लोग नौकरी लगने वाले हो, आप सबको नौकरी मिलने वाली है, और आपके ये बहुत काम की योजना है, ठीक है। उद्देश्य क्या है? राज्य के कर्मचारियों को, जैसे ही आप सिलेक्शन फैक्ट्री से जुड़े हो तो आपका सिलेक्शन तो होना तय है, तो जैसे ही आप कर्मचारी होगे तब काम आएगी ये। राज्य के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद निश्चित और सम्मानजनक पेंशन सुरक्षा प्रदान करना इसका क्या है? एक उद्देश्य है। पात्रता क्या है? एलिजिबिलिटी की बात करें तो यह योजना उन सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू होगी जिनकी नियुक्ति 1 जनवरी 2006 या उसके बाद हुई है भाई। 1 जनवरी 2006 या उसके बाद हुई है। भगवान ने चाहा तो इस दिवाली आपकी भी दिवाली अच्छी जाने वाली है ना, और आपको नौकरी मिलने वाली है। सारे के सारे लाइक करते चलिए वीडियो ने, गुट्ठा टेक की भाई। अब देखो क्या प्रावधान इस योजना में। मुख्य प्रावधान, 25 वर्ष सेवा पूरी करने वाले कर्मचारी को अंतिम 12 महीनों के औसत मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। मान के चलो किसी कर्मचारी ने नौकरी लगे हुए 25 साल हो गए, ठीक है। उसकी अंतिम महीने की सैलरी होगी भाई 2 लाख रुपए, ठीक है। अंतिम साल के जो 12 महीने ना, उसकी हर महीने की जो सैलरी मान के चलो 2 लाख रुपए है, तो उसको पेंशन के तौर पर कितने मिलेंगे भाई? 50%, यानी कि 1 लाख रुपए पर महीना मिलेगा। प्रति महीना 50% रहेगी पेंशन राशि, ठीक है ना। औसत मूल वेतन की बात हो रही है ये, ठीक है। 10 वर्ष या उससे अधिक सेवा के बाद सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी को न्यूनतम 10,000 रुपए प्रति माह पेंशन मिलेगी। मान के चलो कोई 25 वर्ष की सेवा पूरी नहीं करता, 10 वर्ष या उससे अधिक की करता है और 25 से कम की करता है, तो 10,000 रुपए प्रति माह पेंशन की गारंटी है इसमें, ठीक है। कर्मचारी का अंशदान कितना रहेगा भाई? 10% वेतन का योगदान रहेगा, ठीक है। जो जमा नहीं होते कर्मचारी के, हर महीने में कटते हैं रुपए, उसके जो रुपए जुड़ते हैं, जैसे 10% कर्मचारी के कटेंगे तो 10% सरकार भी देगी, तो ये 20% हो जाती है लगभग राशि आपकी। उसके बाद इसको इन्वेस्ट करती है सरकार, है ना। राज्य सरकार भी समान योगदान करेगी भाई, 10% कर्मचारी का और 10% राज्य सरकार। पारिवारिक पेंशन, पेंशन भोगी की मृत्यु के पश्चात परिवार को कुल पेंशन का 60% मिलेगा भाई, कुल पेंशन का 60% मिलेगा यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत। महत्व क्या है इस योजना का? यह योजना राज्य के उन कर्मचारियों को स्थिर पेंशन का लाभ देगी जो पहले एनपीएस प्रणाली के अंतर्गत आते थे। यूपीएस से राज्य के लगभग 2 लाख से अधिक कर्मचारी लाभान्वित होंगे भाई, यानी कि 2 लाख से अधिक कर्मचारियों को इस चीज का बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। ये स्कीम थी आपकी यूनिफाइड पेंशन स्कीम, ठीक है। अब आगे देखो भाई, ये प्रश्न डायरेक्ट पेपर में छपेगा भाई। सारे के सारे मेरे दोस्त इस प्रश्न पर अपनी पैनी निगाहें लगा दो भाई। आपकी नजरें इधर उधर जाती हैं, ठीक है ना, और गलत चीजों को आप देखते हो जो आपको सही लगती है, हालांकि वे गलत होती है ना, बहुत सी चीजें। तो आपने नजर यहाँ पे लगानी है, मेरे ऊपर मत लगाओ, यहाँ पे लगाओ, है ना, यहाँ पे ध्यान दो आप, ठीक है। दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना पेपर में सीधी छप जाएगी भाई, और मेरी बात को याद रखना, ये बात मैंने बोली है, पेपर में सीधी छप जाएगी योजना, ठीक है।
दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना 2025 में आई थी, हरियाणा सरकार के द्वारा लेके आई गई थी योजना। हरियाणा सरकार द्वारा महिलाओं को वित्तीय एवं सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए तथा उनके सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की शुरुआत की गई थी भाई। 2025 में प्रारंभ की गई थी योजना। यह योजना पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर 25 सितंबर 2025 को, कब भाई 25 सितंबर 2025 को आरंभ की गई है, जो अंत्योदय यानी कि सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत पर या आदर्श पर आधारित है। कब लॉन्च हुई ये योजना भाई? दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना, ये तारीख याद रखना भाई, पेपर में सीधी आएगी। 25 सितंबर 2025 को ये योजना लॉन्च हुई थी भाई। ये तारीख देखो 25 बहुत आसान है। किसकी जयंती थी? दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती थी उस दिन, ठीक है ना। बहुत आसान चीज है, बहुत ही सिंपल से है। और ये उद्देश्य पूछ लेता है कई बार, क्या उद्देश्य है इस योजना का? आपने ये पढ़ लेना भाई, महिलाओं के लिए है ये योजना, उनके सशक्तिकरण के लिए, उनको वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए है ये योजना, ठीक है। कहां से योजना लॉन्च हुई थी भाई? ये आप देखोगे लॉन्च का स्थान ताऊ देवीलाल स्टेडियम पंचकुला से योजना लॉन्च हुई थी। किसने करी थी लॉन्च भाई? हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के द्वारा की गई थी। नोडल विभाग कौन सा भाई इस योजना के लिए? कौन सा भाई? सेवा, SEWA, ठीक है। सेवा विभाग यानी कि सामाजिक न्याय, अधिकारिता, अनुसूचित जाति व पिछड़ा वर्ग कल्याण और अंत्योदय विभाग, ठीक है, ओके। बजट का आवंटन कौन करता है भाई? बजट का आवंटन कौन करेगा? वित्तीय वर्ष 2025-26 योजना की शुरुआत और सफल क्रियान्वयन के लिए सरकार ने विशेष रूप से 5,000 करोड़ का फंड आवंटित किया था। 2025-26 के बजट में कितने रुपए का प्रावधान था भाई? 5,000 करोड़ का। और ये बात सीटी में आ चुकी है, ध्यान रखना, ठीक है। अब आगे देखो भाई, इसमें जो फिलहाल आपका वित्तीय वर्ष चला हुआ है 2026-27 से, उसमें क्या प्रावधान है? वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट जनवरी 2026 में योजना में कानूनी संशोधन यानी कि आय सीमा 1 लाख से बढ़ाकर 1,80,000 तक करना और 3 नई श्रेणियां जोड़ी गई थी भाई। इसमें कितनी श्रेणियां? 3 नई श्रेणियों को जोड़ा गया था बाद में। लाभार्थी महिलाओं की संख्या तेजी से बढ़कर 9.76 लाख से अधिक हो गई है भाई। कितनी भाई? 9,76,000 से ज्यादा हो चुकी है। सरकार ने इस बढ़े हुए दायरे को पूरा करने और कुल 20 से 22 लाख महिलाओं को कवर करने के लक्ष्य के साथ, कितना लक्ष्य भाई? 20 से 22 लाख महिलाओं को कवर करने का लक्ष्य है। इसके साथ इस वित्तीय वर्ष यानी कि 2026-27 के लिए ऐतिहासिक तौर पर कितने करोड़ रुपए का बजट प्रावधान करा भाई? कितना? 2,23,658.17 करोड़ रुपए के कुल राज्य बजट में से, जो कुल राज्य का कुल बजट है ना, 2,23,658.17 करोड़ जो कुल राज्य का बजट है, इस योजना के लिए बजट राशि को क्या करा भाई? आवश्यकता अनुसार रीएलोकेट यानी कि विस्तारित किया, ताकि किसी भी श्रेणी की महिला का भुगतान न रुके। यानी कि जरूरतानुसार इसमें से पैसा उनको मिलता रहेगा। जो राज्य का कुल बजट है ना, उसमें से जैसे ये 2,23,658, इसमें से आवश्यकता के अनुसार रीएलोकेट कर दिया है, ताकि जरूरतानुसार भुगतान में कभी कोई भी समस्या उत्पन्न ना हो, ठीक है। यानी कि कोई फिक्स राशि नहीं है, फिक्स राशि नहीं इस बार, अगर भाई 2,000 करोड़ है, 3,000 करोड़, इस प्रकार से, ठीक है। लाभार्थियों की संख्या योजना के तहत अब तक 9,76,000 से अधिक महिलाओं को लाभ मिलना शुरू हो चुका है भाई। वैसे लक्ष्य आपने पढ़ा, देखो वैसे लक्ष्य आपने पढ़ा है ना, 20 से 22 लाख को कवर करने का है ना, ठीक है। आधिकारिक ऐप, इसके लिए कि ऐप भी लॉन्च किया गया था भाई। गूगल प्ले स्टोर पर केवल एक ही असली ऐप है भाई, वैसे तो बहुत से ऐप आ गए हैं वहां पे। नाम क्या? दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना, ठीक है, इस नाम से है। डेवलपर का नाम है इसे डिपार्टमेंट ऑफ IT इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के द्वारा, जो हरियाणा का एक डिपार्टमेंट है आपका, इसके द्वारा इसको विकसित किया गया है भाई। इसके द्वारा इसको ऐप को विकसित किया गया है, ठीक है। दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना, इस नाम से ये ऐप है आपका। वैसे बहुत से फेक ऐप भी आ जाते हैं, आपने पता साथ के साथ, ठीक है, इसलिए नाम ध्यान रखना है। आगे देखो भाई, योजना की सभी संशोधित श्रेणियां, 4 कैटेगरी सारी पढ़ो भाई। जनवरी 2026 में हरियाणा सरकार द्वारा जारी आधिकारिक गजट अधिसूचना के बाद पात्रता को 4 मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है, ठीक है। श्रेणी 1 की बात करें तो मुख्य श्रेणी है बिना किसी शर्त के, कोई शर्त नहीं। श्रेणी 1 में पात्रता क्या है? जिन परिवारों की वार्षिक आय परिवार पहचान पत्र PPP में, परिवार पहचान पत्र में 1 लाख रुपए या उससे कम है, वे इसमें शामिल हो जाएंगे भाई, ठीक है। श्रेणी 1 में नियम क्या है? इस श्रेणी की सभी 23 से 60 वर्ष की महिलाएं, कितनी भाई? देखो 23 से 60 वर्ष की महिलाओं को बिना किसी अतिरिक्त शर्त या बच्चों के प्रतिबंध के लाभ मिलता है। इसलिए कोई शर्त नहीं है भाई इस श्रेणी 1 में, ऐसी कोई शर्त नहीं, इतने बच्चे होने चाहिए, ठीक है। कोई भी एक्स्ट्रा शर्त नहीं, केवल 23 साल से ऊपर की महिला होनी चाहिए और 60 वर्ष तक, ठीक है। और परिवार की आय 1 लाख रुपए वार्षिक से अधिक नहीं होनी चाहिए, 1 लाख तक होनी चाहिए, ठीक है। श्रेणी 1 में कोई शर्त नहीं है। जैसे अब श्रेणी 2 आएगी, 3, 4, उसमें आपको शर्तें देखने को मिलेंगी, ठीक है।
ये बदलाव है ना, ये आगे की 3 श्रेणियां बाद में जुड़ी हैं भाई। ऐसे ही आगे चलकर बदलाव होता रहेगा, हम आपको अपडेट करते रहेंगे। श्रेणी नंबर 2 जो आपकी दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना है उसकी श्रेणी नंबर 2 पढ़ रहे हैं भाई। शिक्षा आधारित श्रेणी है भाई ये, ठीक है। आय सीमा 1,80,000 रुपए तक है। पात्रता क्या है? जिन परिवारों की वार्षिक आय 1,80,000 रुपए तक है और बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, कहाँ भाई? गवर्नमेंट स्कूल्स में जो बच्चे पढ़ते हैं और उनकी पारिवारिक आय 1,80,000 रुपए से कम है, तो वो श्रेणी नंबर 2 में आते हैं। तो शर्तें क्या है भाई श्रेणी 2 की? यदि उनके बच्चे, यानी कि ऐसे परिवार, उनके बच्चे 10वीं या 12वीं की बोर्ड की परीक्षाओं में 80% या उससे अधिक अंक लाते हैं तो उनकी माताओं को इस योजना में शामिल किया जाता है। अधिकतम 3 बच्चों तक ये होता भाई, सारा का सारा लिमिट लगा रखी है, ठीक है। सोच के देखो, अगर आप पढ़े अच्छे नंबर लेके आए 80% से ऊपर 10वीं या 12वीं में, तो भले ही आपकी परिवार की जो वार्षिक आय 1,50,000 से अधिक हो, क्योंकि 1,80 तक का दायरा है इसमें, तो आप इस योजना में शामिल हो सकते हो। आपकी माता को दीनदयाल लक्ष्मी योजना का लाभ मिलेगा। इसलिए पढ़ते रहें और आपके अड़ोस पड़ोस के बच्चों को बताते रहें भाई अच्छे नंबर लेके आया करो, ठीक है। आप योजना में शामिल हो सकते हो, ठीक है। श्रेणी नंबर 3 देखो भाई, 4 श्रेणियां है ना। श्रेणी नंबर 3 स्वास्थ्य एवं पोषण श्रेणी है भाई ये। आय सीमा इसमें भी कितनी है भाई? 1,80,000 रुपए तक है। पात्रता क्या है? 1,80,000 रुपए तक की वार्षिक आय वाले परिवारों को वे महिलाएं जो बच्चों के पूर्ण टीकाकरण, संस्थागत प्रसव और स्वास्थ्य विभाग के पोषण मानकों को पूरा करती हैं, यानी कि ऐसी महिलाएं जो बच्चों के पूर्ण टीकाकरण, उन्होंने समय पे बच्चों के टीकाकरण करवाया है भाई, संस्थागत प्रसव और स्वास्थ्य विभाग के पोषण मानकों को पूरा करती हैं, वे श्रेणी 3 के तहत इस योजना का लाभ लेने के लिए क्या है? पात्र हैं। क्या भाई? ये पात्र हैं, ठीक है। उसके बाद श्रेणी नंबर 4 देखो भाई, कामगार एवं स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स श्रेणी पात्रता भाई ये। श्रेणी नंबर 4 में जो कामकाजी महिलाएं होती हैं, कामगार और स्वयं सहायता समूह, पात्रता क्या है? हरियाणा कौशल रोजगार निगम HKRN में पंजीकृत, उसमें रजिस्टर होना चाहिए भाई, महिला कर्मचारी या राज्य आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी सक्रिय महिलाएं जिनकी पारिवारिक आय 1,80,000 से कम है, वे इस योजना के तहत पात्र हैं भाई। श्रेणी नंबर 4 में अगर वे आती हैं तो उनको भी लाडो लक्ष्मी योजना का बेनिफिट मिलेगा। देखो भाई आगे, पैसे मिलने का नया नियम क्या है और अंतराल गैप क्या है? न्यू पेमेंट स्ट्रक्चर क्या रहेगा भाई? सरकार ने जनवरी 2026 के संशोधन में पैसे देने के तरीके और समय अंतराल को पूरी तरह बदल दिया है। अब स्प्लिट नियम क्या है? पहले 2100 इकट्ठे मिल जाते थे, जैसे 2100 रुपए। अब देखो भाई 1100 प्लस 1000, क्या 1100 प्लस 1000 मिलने वाली कुल 2100 की मासिक राशि में से 1100 रुपए नगद सीधे बैंक खाते में भेजे जाते हैं। मतलब 2100 में से तो 1100 सीधे कहां चले जाएंगे? बैंक खाते में, ठीक है। शेष 1000 की राशि सरकार महिला के नाम से आवर्ती जमा या फिक्स्ड डिपॉजिट यानी कि FD करा देती है, खाते में निवेश करती है और जो 5 साल बाद ब्याज सहित एक मुश्त बड़ी बचत के रूप में मिलेगी भाई। यानी कि इस योजना के तहत स्टार्ट हुई ना, तब इसमें महिलाओं को 2100 रुपए मिलते थे भाई हर महीने के। कितने? 2100 रुपए। उसके बाद क्या हुआ? इसमें बदलाव कर दिया, 1100 रुपए और 1000 रुपए। इसमें क्या करा गया? जो ये आपके 1100 रुपए ना नगद है, ये सीधे के सीधे बैंक खाते में चले जाते हैं महिला के, ठीक है। जो ये 1000 रुपए बच जाते हैं ना, तो इसकी सरकार क्या करेगी? FD करा देगी बैंक में। और इस FD पर आपने पता है फिक्स्ड डिपॉजिट है ये, 5 साल के बाद इसमें ब्याज सहित मिलेगी और ये राशि ना तब तक बहुत ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। एक बड़ी राशि इकट्ठी हो जाएगी। तो ये एक बड़ा बदलाव किया इस योजना में, ठीक है ना। इस चीज का आपने ध्यान रखना है। योजना बहुत जरूरी है भाई ये, इसकी सारी बातें पढ़ लेना भाई। त्रिमासिक भुगतान, प्रशासनिक सत्यापन को सुचारू रखने के लिए अब यह राशि प्रति माह भेजने के बजाय हर 3 महीने के अंतराल पर एक मुश्त किस्तों में जारी की जा रही है। यानी कि क्या कर दिया? वैसे आप देखोगे ना, महीने की तो 2100 थी स्टार्टिंग में, कितनी थी? 2100। उसके बाद इसको स्प्लिट किया गया 1100 और 1000 में, 1000 रुपए को निवेश कर देते FD के तौर पर। अब जो ये 1100 रुपए मिलते हैं ना, ये भी हर महीने नहीं मिलते, ठीक है। ये 3 महीने के एक साथ दे देते हैं, ठीक है ना। 3 महीने के एक साथ, जैसे 3 महीने के एक साथ आ जाएंगे। त्रिमासिक भुगतान अपवर्जन, किसी लाभ नहीं दिया जाएगा भाई। कौन इस योजना में शामिल नहीं हो सकता? महिला का पिछले 15 वर्षों से हरियाणा का निवासी होना अनिवार्य है। मान के चलो कोई महिला 15 वर्ष से हरियाणा में निवास कर रही है ना, तो वो तो एलिजिबल है। अगर नहीं कर रही है तो एलिजिबल नहीं है। यदि विवाहित है तो पति का निवासी होना क्या भाई? हरियाणा का निवासी होना जरूरी है भाई, ठीक है। आगे पढ़ो भाई। महिला की आयु 23 वर्ष से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए भाई। अगर कोई कम आयु की मान के चलो 22 साल की है तो वो एलिजिबल नहीं है। महिला या उसका पति आयकरदाता, इनकम टैक्स पेयर या नियमित सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए भाई। ये बात भी ध्यान रखनी है आपने, ठीक है। वो पात्र नहीं है भाई।
जो महिलाएं पहले से बुढ़ापा पेंशन, विधवा पेंशन या लाडली सुरक्षा भत्ता के तहत 2100 रुपए या उससे अधिक की राशि जो ले रही हैं वे पात्र नहीं है इस योजना में। ठीक है। पंजीकरण करने तथा आधिकारिक सूचनाओं की जांच के लिए आप हरियाणा सामाजिक न्याय विभाग के वेब पोर्टल का उपयोग आप कर सकते हो। ठीक है ना, सेवा विभाग के वेब पोर्टल का आप क्या कर सकते हो भाई, उपयोग कर सकते हो। उद्देश्य और प्रभाव क्या है इस योजना के, देखो भाई यहां से प्रश्न आना भाई स्टेटमेंट के फॉर्म में भी आ सकता है, या तो आपसे केवल इतना ही पूछेंगे भाई ये योजना कब आई, किसकी जयंती पे आई, या स्टेटमेंट आ गई ना 4 स्टेटमेंट, तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी, इसलिए इस योजना को पूरा पढ़ना जरूरी है। उद्देश्य एवं प्रभाव, महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देना, परिवार एवं समाज में महिलाओं की समान भागीदारी को सुनिश्चित करना, स्वावलंबन व सम्मानजनक जीवन के अवसर सर्जित करना महिलाओं के लिए। यह योजना हरियाणा सरकार की महिला कल्याण के क्षेत्र में अब तक की महत्वपूर्ण और व्यापक योजना है, इसलिए पेपर में आने जा रही है। यह सीधे महिलाओं के खाते में आर्थिक सहायता प्रदान कर राज्य में नारी गरिमा और नारी आत्मनिर्भरता को सशक्त करने का काम करेगी भाई। ठीक है, क्या करने का काम करेगी, सशक्त करने का काम करेगी। अब आगे देखो, पहले से अन्य योजनाओं का लाभ ले रही महिलाएं भी इस योजना की पात्र होंगी, जैसे कैंसर है, अगर उसको स्टेज 3 और 4 का रोगी है वह, ठीक है, पेशेंट्स है, तो भाई तो वो इस योजना के लिए क्या भाई एलिजिबल है, वो इस योजना के लिए क्या भाई एलिजिबल रहेगी। इस बात का आपने ध्यान रखना है, क्या रखोगे। इसके अलावा दुर्लभ बीमारियों हेतु सहायता, यानी कि कोई पहले ही दुर्लभ बीमारियों हेतु सहायता ले रहा है ना, तो वो भी इस योजना के लिए एलिजिबल रहेगा। लाइक करते चलिए भाई वीडियो को सारे के सारे। ठीक है। हीमोफीलिया, अगर किसी का हीमोफीलिया है, थैलेसीमिया या स्किल सेल एनीमिया रोगी है, वो अगर कोई इस बीमारी को लेकर पहले से ही कोई सम्मान राशि ले रहा है, कोई उसको वित्तीय सहायता मिल रही है, तो वो भी एलिजिबल रहेगा इस योजना के लिए। एक ही परिवार की एकाधिक पात्र महिलाएं भी इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त कर सकती हैं। परिवार में पात्र लाभार्थियों की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है, यानी कि एक परिवार में 4 महिलाएं हैं और वे उनकी उम्र 23 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष से कम है, वे सारी की सारी क्या है एलिजिबल है। ठीक है ना, एलिजिबल रहेंगी वे सारी की सारी, बस उसमें जो परिवार की आय की सीमा, इस प्रकार की चीजें देखनी पड़ेंगी। ठीक है ना। दस्तावेज क्या क्या चाहिए भाई इस योजना के लिए। योजना का लाभ प्राप्त करने तो निम्नलिखित आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए भाई। हरियाणा निवासी प्रमाण पत्र, आधार कार्ड सक्रिय मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए, यानी कि आधार कार्ड एक मोबाइल नंबर से क्या होना चाहिए भाई, लिंक्ड होना चाहिए, ताकि उस पर ओटीपी आ सके। ठीक है। परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड चाहिए। विवाहित महिलाओं हेतु ससुराल पक्ष के सदस्यों के आधार कार्ड चाहिए भाई। बिजली कनेक्शन नंबर भी चाहिएगा भाई। ठीक है ना आपका। HKRN पंजीकरण संख्या, यदि बेरोजगार है तो। परिवार के सभी वाहनों के पंजीकरण नंबर चाहिए भाई, अगर आपके घर पे कोई वाहन है ना उसके नंबर चाहिए। लाभार्थी के नाम से सक्रिय बैंक खाता चाहिएगा एक। पहले से प्राप्त सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की जानकारी, यदि कोई लाभ प्राप्त हो रहा तो उसकी देनी पड़ेगी आपको। कोई छुपाएगा ना तो बड़ी समस्या हो जाएगी भाई। कोई फर्जी बन के पेंशन मत लेना, नहीं तो सरकार रिकवरी भी करती है ब्याज के साथ, लेने के देने पड़ जाएंगे। ठीक है। उसके बाद अगली योजना आ गई भाई आपकी, बहुत अच्छी योजना है ये। जैसे ही आपके पास पैसा होगा आप जमीन वगैरह प्लॉट वगैरह लेने शुरू कर दोगे, है ना, तो उसके लिए ये योजना बहुत जरूरी है। ठीक है। आपकी यूनिफाइड पेंशन स्कीम हो चुकी है और उसके बाद आपकी दीनदयाल उपाध्याय योजना हो चुकी है। उसके बाद योजना आ गई भाई आपकी हरियाणा भू मित्र योजना। ठीक है। किसके द्वारा जारी की गई है भाई, ये कौन सा विभाग है, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, हरियाणा सरकार। यह हरियाणा सरकार का एक ऐतिहासिक डिजिटल राजस्व सुधार है। इसका मुख्य उद्देश्य है जमीन से जुड़े रिकॉर्ड्स जैसे जमाबंदी, इंतकाल और रजिस्ट्री को पूरी तरह पारदर्शी बनाना और पटवार खानों के चक्कर काटे बिना नागरिकों को घर बैठे उनके मोबाइल पर सीधी सेवाएं देना है। क्या भाई, डायरेक्ट सेवाएं मिलेंगी आपको। जमाबंदी के लिए, इंतकाल के लिए, रजिस्ट्री के लिए अब तहसीलों के पटवार खानों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। ठीक है। बहुत अच्छा काम है भाई ये वास्तव में सरकार का, या यहाँ से तो आपके कई चक्कर बच जाते हैं। आधिकारिक व्हाट्सएप नंबर जारी किया था भाई, ये आप नंबर देख पा रहे हो। अगर आपने कोई इस प्रकार का काम की जरूरत है तो इस नंबर से आप हेल्प ले सकते हो। उपलब्धता की बात करें 24 घंटे 365 दिन ये काम करेगा, मुफ्त है। और इसकी भाषा कैसी रहेगी भाई, हिंदी और अंग्रेजी रहेगी। ठीक है ना, हिंदी और अंग्रेजी रहेगी अगर आप इस नंबर पर बात करते हो तो। देखो भाई 29 सितंबर 2025, कब की बात है, 29 सितंबर 2025। शुरुआती घोषणा व ट्रायल, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के द्वारा कुरुक्षेत्र के बबैन तहसील से कागज रहित भूमि सीमांकन, क्या कागज रहित भूमि सीमांकन की घोषणा के साथ इसे पायलट प्रोजेक्ट, कैसे भाई, पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया गया। ठीक है ना। शुरुआती दौर में इसने भारी लोकप्रियता हासिल की थी भाई। ठीक है।
शुरुआती दौर में इसने क्या करी थी भाई, भारी लोकप्रियता हासिल की थी। उसके बाद देखो ये डेट कौन सी भी आ सकती है, इसलिए दोनों करवा रहा हूं मैं। उसके बाद 14 मार्च 2026 आधिकारिक पूर्ण रोल आउट हो गया था भाई इस योजना का। तकनीकी अपग्रेडेशन के बाद राजस्व विभाग की वित्तीय आयुक्त डॉक्टर सुमिता मिश्रा, कौन है भाई, जो आपकी राजस्व विभाग की वित्तीय आयुक्त कौन है, आपकी डॉक्टर सुमिता मिश्रा के नेतृत्व में इसे पूरे हरियाणा राज्य के लिए आधिकारिक रूप से पूरी तरह लाइव कर दिया गया था। कब भाई, 14 मार्च 2026 को। ठीक है, पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर कुरुक्षेत्र के बबेन तहसील में 29 सितंबर 2025 को। ठीक है ना, ध्यान रखना भाई। इसी के अंदर जो चैटबॉट है उस पे मिलने वाली 5 मुख्य सेवाएं हैं भाई, 5 मुख्य सेवाएं हैं, इनको जान लो, वैसे भी काम आएंगी। जो चैटबॉट है ना, जो व्हाट्सएप नंबर दे रखा था आपको, तो वहां पे 5 सेवाएं मिलती हैं, जैसे जमाबंदी की प्रति, नागरिक अपनी कृषि या आवासीय भूमि का मालिकाना हक और लैंड रिकॉर्ड पीडीएफ के रूप में देख और डाउनलोड कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा इंतकाल की स्थिति, जमीन की खरीद फरोख्त या विरासत के बाद मालिकाना हक बदलने, यानी कि दाखिल खारिज होना बोलते हैं ना उसको, अपने की लाइव स्थिति जांची जा सकती है भाई। ये 5 फीचर मिलेंगे, जमाबंदी की प्रति, इंतकाल की स्थिति को आप चेक कर सकते हो भाई। ठीक है, उसके बाद देखो भाई, डीड रजिस्ट्रेशन की सहायता, डीड रजिस्ट्रेशन सहायता, रजिस्ट्री के लिए ऑनलाइन स्लॉट बुक करना और विलेख यानी कि डीड का टोकन जनरेट करने में यह सिस्टम क्या करेगा, हेल्प करेगा भाई। ठीक है, कागज रहित भूमि सीमांकन, जमीन की पैमाइश या निशानदेही के लिए घर बैठे आवेदन किया जा सकता है। सरकार ने इसके लिए 1000 रुपए की निश्चित फीस तय की है, काफी सस्ती हो गई भाई ये 1000 रुपए। नहीं तो मैं बताऊं, अगर आप ये कमीशन करके बुलाया करते पैमाइश के लिए 15, 20, 25 हजार, 30 हजार, 35 हजार ऐसे लग जाते थे रुपए। ये काफी अच्छा काम है ना, तो 1000 रुपए की निश्चित फीस तय की है। अगर ये धरातल पर सारी चीजें हैं तो बहुत अच्छा काम है ना। शिकायत निवारण और ट्रैकिंग, राजस्व संबंधी किसी भी समस्या की शिकायत दर्ज कर उसकी वर्तमान स्थिति को लाइव ट्रैक किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है भाई, लाइव ट्रैक किया जा सकता है। अगर आपने कोई शिकायत दे रखी है तो उसकी इसको ट्रैक कर सकते हो आप। ये तो वैसे भी काम आएगी आपके भाई, इसलिए मैं इस योजना के बारे में आपको अच्छे से बता रहा हूँ, क्योंकि अपना काम पढ़ना ही पढ़ना भाई सबको, जमीन प्लाट देना लेना, ठीक है ना, ये तो आपको लाइफ में आगे काम पड़ेगा। ठीक है, पढ़ना ही पढ़ना। अगर आपको ये काम नहीं पड़ा ना, फिर ये मान लेना आपकी लाइफ तो फिर जुगर आपा तो फिर नू मान लियो खम खाम ही आ गया पा तो सारे के सारे, है ना। सोच के देखना, अगर आपा ये नहीं ले पाते जमीन जिंदगी में, सच बता रही, इसका मतलब आप आगे नहीं बढ़ पा रही। ठीक है, लगभग आप देखोगे ना, जिसके पास भी पैसा जमीन सोना इस चीज में इन्वेस्ट करा है, ये सेफ चीजें हैं, है ना। स्टेप 1 देखो भाई, सबसे पहले अपने स्मार्टफोन में भू मित्र का आधिकारिक नंबर जो ये दिया गया इसको सेव कर लेना भाई। स्टेप 2, अपना व्हाट्सएप खोलें और इस सेव किए गए नंबर पर आएगा या नमस्ते का मैसेज भेजें। चैटबॉट स्क्रीन पर आपसे भाषा चुनने का कहेगा, ये अपनी सुविधा अनुसार हिंदी या इंग्लिश को आप चूज कर सकते हो भाई। ठीक है, आगे देखो भाई, आगे देखो स्टेप नंबर 4। अब आपके सामने मुख्य मेन्यू खुलेगा जिसमें 5 मुख्य श्रेणियां होगी। अपनी आवश्यकता वाली सेवा, जैसे जमाबंदी चाहिए हो आपको, उसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। स्टेप नंबर 5 में चैटबॉट आपसे जमीन से जुड़े कुछ बुनियादी सवाल पूछेगा, जैसे जिला कौन सा, तहसील कौन सी है, गांव का नाम और खसरा या खेवट नंबर, इन्हें टाइप करके भेजें और आपके सामने आपकी जमाबंदी आपको मिल जाएगी, जिसमें जमीन का तमाम विवरण आपको देखने को मिलेगा। बहुत ही बढ़िया फीचर है भाई, ये सारे के सारे अपनी जानकारी में भी बता देना। अब तहसीलों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। पहले क्या होता था, जमाबंदी चाहिए तहसील में जाओगे, अब तो यार 1 क्लिक पे घर पे ही। ठीक है, कोई चक्कर नहीं कटेंगे एक्स्ट्रा। तो ये स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बता दिया है। अब आगे देखो भाई, स्टेप नंबर 6 देखो, विवरण सही होने पर चैटबॉट तुरंत आपकी स्क्रीन पर जमीन के रिकॉर्ड की डिजिटल सर्टिफाइड कॉपी पीडीएफ भेजेगा और आप इसे आसानी से डाउनलोड या प्रिंट कर सकते हो भाई। ठीक है ना, इसमें भाई काफी सुधार हुए 2026 में। ये लॉन्च 2025 में होगा था ना पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर। 2026 के नए मुख्य डिजिटल सुधार और नियम, इंटीग्रेटेड एसएमएस सिस्टम भाई। मार्च 2026 के नए अपग्रेड के बाद जब भी आपकी तहसील में कोई डीड रजिस्टर होगी या म्यूटेशन दर्ज होगा, तो सामान्य टेक्स्ट मैसेज की जगह सीधे आपके भूमित्र व्हाट्सएप पर रियल टाइम अलर्ट आएगा भाई। क्या आएगा, रियल टाइम अलर्ट आएगा, यानी कि जो सौदा होता है जमीन लेने का और देने का दो पक्षों के बीच में, ठीक है, डीड साइन जो होती है ना आपकी, डिजिटल राजस्व कोर्ट पेहवा तहसील से शुरू हुआ पायलट प्रोजेक्ट अब पूरे राज्य में लागू हो रहा है। डिजिटल राजस्व कोर्ट, इसके तहत राजस्व अदालतों की अगली तारीखें और अदालती रिकॉर्ड भी इस चैटबॉट के माध्यम से ट्रैक किए जा सकते हैं। क्या भाई, अदालती रिकॉर्ड भी इस चैटबॉट के माध्यम से ट्रैक किए जा सकते हैं। बिचौलियों का अंत हो जाएगा भाई। सीधा डिजिटल एक्सेस होने के कारण भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी की संभावना पूरी तरह खत्म हो जाएगी, है ना, खत्म हो जाएगी ना। बिल्कुल भाई, हम भी यही चाह रहे हैं खत्म हो जाए। उसके बाद देखो भाई, नेक्स्ट पेपरलेस रजिस्ट्री। ठीक है, क्या भाई,
पेपरलेस रजिस्ट्री, डिमार्केशन पोर्टल और रेवेन्यू कोर्ट केस मैनेजमेंट सिस्टम। कब शुरू हुआ? ये 29 सितंबर 2025 को। ठीक है। लॉन्च किसके द्वारा? हरियाणा सरकार के द्वारा। कौन सा डिपार्टमेंट? राजस्व व आपदा प्रबंधन विभाग। उद्देश्य क्या है? राज्य की भूमि संबंधी सेवाओं को पूरी तरह डिजिटल, पारदर्शी और पेपरलेस बनाना इसका क्या है? एक उद्देश्य है। ठीक है। ये दोनों की दोनों 29 सितंबर है भाई, तारीख याद रखना। मुख्य विशेषताएं, पेपरलेस रजिस्ट्री। ठीक है। रजिस्ट्री ऑनलाइन फाइलिंग व डिजिटल साइन से पूरी होगी भाई। भूमि रिकॉर्ड जमाबंदी म्यूटेशन से स्वतः सत्यापन हो जाएगा। ठीक है। डिमार्केशन पोर्टल की बात करें तो भूमि मापन सीमा निर्धारण के लिए जीपीएस आधारित ऑनलाइन आवेदन होंगे भाई। डिमार्केशन रिपोर्ट और नक्शा ऑनलाइन उपलब्ध हो जाएगा आपका। ठीक है। ओके। इसके साथ साथ रेवेन्यू कोर्ट केस मैनेजमेंट सिस्टम शुरू हो गया भाई आपका। राजस्व अदालतों के मामलों की डिजिटल ट्रैकिंग मिलेगी। केस स्टेटस और अगली तारीख और आदेश आप ऑनलाइन चेक कर सकते हो भाई। ठीक है। ये सारी की सारी चीजें 29 सितंबर को लॉन्च हुई थी भाई। इसका लाभ किसको मिलेगा? हरियाणा राज्य के नागरिक, किसान, भूमि मालिक, खरीदार, विक्रेता व वकीलों को इस चीज का क्या मिलेगा भाई? लाभ मिलने जा रहा है। लाभ क्या है? भूमि सेवाएं घर बैठे ऑनलाइन मिलेगी। भ्रष्टाचार व देरी में कमी आएगी। भूमिगत विवादों का त्वरित समाधान मिलेगा। सभी दस्तावेज डिजिटल रूप से सुरक्षित रहेंगे। ठीक है। उपयोग व तरीका क्या रहेगा भाई इस चीज का? राजस्व विभाग की वेबसाइट पर जाना पड़ेगा। सेवा चुननी पड़ेगी, रजिस्ट्री या डिमार्केशन या केस स्टेटस जानना तो आपको आवश्यक विवरण व दस्तावेज अपलोड करना पड़ेगा। आवेदन व स्टेटस ऑनलाइन ट्रैक करें। यह योजना हरियाणा में भूमि सेवाओं को पूरी तरह ऑनलाइन बनाकर पारदर्शिता, गति और नागरिक सुविधा बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम है। क्या है कि बहुत बड़ा कदम है भाई, है ना। आगे देखो भाई, नेक्स्ट योजना मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2.0 हरियाणा में ये योजना आई। 100 वर्ग गज प्लाट योजना है ये। ठीक है। 100 वर्ग गज के प्लाट दिए जाते हैं हरियाणा सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के भूमिहीन व आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को 100 वर्ग गज लगभग 100 स्क्वायर यार्ड के आवास प्लाट प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2.0 क्या भाई? मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2.0 शुरू की गई है भाई ये। ठीक है। यह योजना का मुख्य लक्ष्य क्या भाई? हर परिवार को घर का स्वामित्व और सम्मानपूर्ण जीवन का अधिकार मिले। ठीक है ना। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2.0। अब इसने पढ़ो भाई। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर यह आरंभ कब होगी थी भाई? जून 2024 में होगी थी। ठीक है। राज्य के कुछ जिलों में योजना का प्रारंभिक परीक्षण पायलट प्रोजेक्ट के रूप में औपचारिक शुरुआत होगी थी भाई जून 2024 में। औपचारिक घोषणा इसकी कब हुई भाई? ये मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2.0 की 14 जनवरी 2025 भाई। 14 जनवरी 2025 योजना के व्यापक रोल आउट की आधिकारिक घोषणा होगी भाई आपकी। ठीक है। 14 जनवरी 2025 को। पहला बड़ा आवंटन कब हुआ भाई? ये 20 मार्च 2025 को इसके लिए बड़ा आवंटन यानी कि लोगों को प्लाट बांटे गए थे, आवंटित किए गए थे। 4532 लाभार्थियों को 62 गांवों में 100 वर्ग गज के प्लाट आवंटित किए गए थे भाई ये 20 मार्च 2025 को। और औपचारिक घोषणा 14 जनवरी 2025 को हुई थी। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर ये जून 2024 में आई थी। ठीक है। सारी की सारी तिथियां याद होनी चाहिए। 2025 में इतनी योजनाएं नहीं है, 4-5 योजनाएं हैं, आसानी से याद हो जाएंगे आपके। अगले चरण में विस्तार इसमें जैसे आपका मार्च के बाद उसके बाद अगस्त 2025 अक्टूबर में भी, अगस्त 2025 और अक्टूबर में भी इसमें विस्तार हुआ था भाई। जिला ग्रामवार इसमें ड्राइव जारी किए गए थे भाई। लक्ष्य लाखों ग्रामीण परिवारों को लाभ पहुंचाना इसका क्या था? योजना का उद्देश्य था, ताकि लाभार्थियों को 100 वर्ग गज के प्लाट मिल सके। पात्रता क्या चाहिए भाई इसमें? मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2.0 में लाभार्थी हरियाणा क्षेत्र का निवासी होना चाहिए। परिवार भूमिहीन या घर रहित होना चाहिए, उसके पास घर नहीं होना चाहिए। ठीक है। भूमि नहीं होनी चाहिए। पारिवारिक वार्षिक आय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित बीपीएल या आय सीमा के अंतर्गत होनी चाहिए। आवेदक परिवार का हरियाणा में स्थायी निवास होना चाहिए। ग्राम सभा या ब्लॉक स्तर पर वेरिफिकेशन आवश्यक होगा भाई इसके लिए, यानी कि ग्राम सभा की बैठक में ये सारी की सारी लिस्ट जारी करी जाओगी। ठीक है। वेरीफाई की जाओगी, अनुमोदन लिया जाएगा। ठीक है। एक परिवार को सामान्यतः एक ही प्लाट प्रदान किया जाएगा स्थानीय नियमों के अनुसार। ऐसा नहीं भाई एक परिवार को 2-2 प्लाट दे दें। ठीक है। इसमें क्या लाभ मिलता है आपने पता है? पात्र परिवारों को 100 वर्ग गज प्लाट का उनको दिया जाता है भाई, 100 वर्ग गज का प्लाट दिया जाता है। ठीक है। बाद में रजिस्ट्री कराकर लाभार्थी को कानूनी स्वामित्व अधिकार मिलेगा। घर निर्माण के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना या राज्य अनुदान बैंक ऋण की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी भाई। ठीक है। ग्राम स्तर पर पानी, बिजली, सड़क, नाली, शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित की जाएंगी इसके साथ साथ। ठीक है। यानी कि घर बनाने के लिए लोन भी मिल जाएगा। ठीक है। दस्तावेज क्या क्या चाहिए भाई? आधार कार्ड लगेगा, मतदाता पहचान पत्र, वोटर आईडी, हरियाणा निवास प्रमाण पत्र, परिवार पहचान पत्र PPP, आय प्रमाण पत्र, बीपीएल प्रमाण पत्र, ग्राम पंचायत या ब्लॉक कार्यालय द्वारा सत्यापन रिपोर्ट। यदि पहले किसी सरकारी आवास या सहायता योजना का लाभ मिल रहा है तो उसका विवरण भी देना पड़ेगा भाई। ठीक है ना।
और उसके बाद ये पोर्टल आ गया भाई। ठीक है, हमने सारी योजनाएं कर ली। देखो 2025 में सारी की सारी मैक्सिमम 4 तो योजनाएं आई हैं, 4 या 5। ठीक है, एक अच्छा पोर्टल आया हरियाणा एग्रीस्टैक पोर्टल। ये पोर्टल पढ़ना भाई बहुत अच्छा है। हरियाणा एग्रीस्टैक पोर्टल पेपर में आ सकता है ये। केंद्र सरकार के डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन, कौन सा भाई? डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के तहत राज्य में 18 दिसंबर, कब भाई? 18 दिसंबर 2025, 18 दिसंबर 2025 को शुरू की गई एक क्रांतिकारी डिजिटल पहल है। इसे भारतीय कृषि का अगला यूपीआई माना जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य राज्य के प्रत्येक किसान को एक विशिष्ट डिजिटल पहचान, यूनिक फार्मर आईडी भाई देना है और कृषि व्यवस्था को पूरी तरह पेपरलेस और पारदर्शी बनाना है। यानी कि फार्मर आईडी बनेगी, यूनिक फार्मर आईडी बनेगी एग्रीस्टैक पोर्टल के माध्यम से। ठीक है, एग्रीस्टैक पोर्टल क्या है और इसकी जरूरत क्यों पड़ी भाई? देखो वर्तमान में किसानों को अलग अलग सरकारी योजनाएं जैसे पीएम किसान योजना, फसल बीमा योजना, खाद बीज सब्सिडी का लाभ लेने के लिए बार बार पटवारी के चक्कर काटने पड़ते हैं, जमाबंदी की नकल निकलवानी पड़ती है और हर बार नए सिरे से दस्तावेज जमा कराने होते हैं। ये एक पोर्टल पे अगर आप रजिस्ट्रेशन कराते हो तो आपको इन चीज़ों से छुटकारा मिल जाएगा, आपकी एक यूनिक फार्मर आईडी बन जाएगी। ठीक है, एग्रीस्टैक पोर्टल इन सभी समस्याओं का एकल समाधान है, सिंगल विंडो है भाई ये। यह पोर्टल किसान के आधार कार्ड, बैंक खाते और उसके भूमि रिकॉर्ड यानी कि खेवट नंबर, खसरा नंबर को आपस में डिजिटल रूप से जोड़ देता है। इसके बाद किसान का एक डिजिटल प्रोफाइल तैयार हो जाता है। ठीक है ना, क्या डिजिटल प्रोफाइल बन जाओगी, लिंक्ड कर देगा आपस में ये। एग्रीस्टैक पोर्टल के मुख्य स्तंभ देखो भाई। यह पोर्टल मुख्य रूप से 3 बड़े डेटाबेस पर काम करता है। किसान रजिस्ट्री, फार्मर रजिस्ट्री राज्य के सभी वास्तविक काश्तकार किसानों को एक प्रमाणिक डिजिटल डेटाबेस प्रदान करता है। डिजिटल फसल सर्वेक्षण, किस जिले में कौन सी फसल बोई गई है और सिंचाई का क्या साधन है, इसका स्टिक और लाइव डेटा इससे मिल जाएगा भाई। ठीक है, क्योंकि भूमि का विवरण तो देना पड़ता है ना, इसमें सारी तमाम तरह की डिटेल भरनी पड़ती है इसमें भाई। भूस्थानिक मैपिंग, भूस्थानिक मैपिंग किसान के खेतों के नक्शों का डिजिटल एकीकरण ताकि मुआवजे या बीमा के समय कोई धोखाधड़ी न हो सके। ठीक है ना, एग्रीस्टैक पोर्टल की विशेषता है भाई ये। किसानों को होने वाले बड़े लाभ क्या है भाई इससे, इस पोर्टल से देखो। योजनाओं का तुरंत लाभ, ठीक है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, हरियाणा फार्मर रजिस्ट्री, ठीक है, पर आईडी बनने के बाद इस लिंक पे जाओगे तो आप अपनी डिटेल भर के आईडी बनवा सकते हो भाई। आईडी बनने के बाद पीएम किसान सम्मान निधि, मुख्यमंत्री किसान योजनाएं और अन्य वित्तीय लाभ सीधे खाते में बिना किसी देरी के पहुंचेंगे भाई। कागजी कार्रवाई से मुक्ति, किसानों को बार बार फर्द जो आपकी जमाबंदी है, इंतकाल या जमाबंदी की कॉपियां लेकर दफ्तरों में नहीं घूमना पड़ेगा। सिर्फ अपनी किसान आईडी, फार्मर आईडी बताते ही पूरा रिकॉर्ड स्क्रीन पर अपने आप आ जाएगा, क्योंकि ये पहले ही लिंक्ड हो जाता है। आप अपनी डिटेल भरोगे ना, ठीक है। स्टिक फसल बीमा और त्वरित मुआवजा मिलेगा भाई डिजिटल क्रॉप सर्वे के माध्यम से। कैसे भाई? डिजिटल क्रॉप सर्वे के माध्यम से सरकार को पहले से पता होगा कि किस खेत में कौन सी फसल थी, पहले ही पता चल जाए सरकार को। आपदा आने पर ई क्षतिपूर्ति पोर्टल है ना, ई क्षतिपूर्ति पोर्टल जो हरियाणा सरकार ने लॉन्च किया था ना, के जरिए नुकसान का तुरंत सत्यापन होगा और क्लेम राशि सीधे बैंक खाते में आ जाएगी। आसान कृषि ऋण मिलेगा भाई, केसीसी लोन बोलते हैं जिसको। बैंक से लोन या किसान क्रेडिट कार्ड लेते समय भूमि सत्यापन, लैंड वेरिफिकेशन चुटकियों में हो जाएगा बहुत जल्दी, जिससे लोन मिलने में महीनों का समय नहीं लगेगा। अब मतलब बहुत से बेनिफिट है भाई एग्रीस्टैक पोर्टल के। ठीक है, धोखाधड़ी पर रोक लगेगी भाई, धोखाधड़ी पर रोक लगेगी। किसान की सहमति और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के बिना उसकी जमीन के रिकॉर्ड में कोई हेराफेरी या फर्जी बिक्री नहीं की जा सकेगी। ऐसा नहीं है, ये पोर्टल सेफ है भाई, ऐसा नहीं कोई भी कुछ भी कर देगा रिकॉर्ड के साथ, काफी सेफ है ये। ठीक है, पंजीकरण, पंजीकरण कैसे करवा सकते हो भाई? रजिस्ट्रेशन, किसान भाई स्वयं घर बैठे मोबाइल से या नजदीकी सीएससी केंद्र पर जाकर मुफ्त में अपनी किसान आईडी, यूनिक फार्मर आईडी बनवा सकते हैं भाई। बड़ी संख्या में ये हरियाणा में बन चुकी है भाई। ठीक है ना, ओके। दस्तावेज आपने के लेके जाने पड़ेगा भाई एग्रीस्टैक पोर्टल के लिए। पंजीकरण के समय ये चीजें होनी चाहिए आपके पास: आधार कार्ड, मोबाइल नंबर लिंक्ड होना चाहिए, सक्रिय मोबाइल नंबर, भूमि संबंधी दस्तावेज, जमाबंदी फर्द किला नंबर की जानकारी, परिवार पहचान पत्र होना चाहिए, राशन कार्ड। हरियाणा सरकार द्वारा इस योजना को मिशन मोड में चलाने के लिए गाँव गाँव में विशेष कैंप लगाए जा रहे हैं। आपने देखा होगा, आपके गांव में भी कैंप लगे होंगे फार्मर आईडी बनाने के, वहां पे तो बहुत सी सुविधाएं मिल जाती है, आपको कोई भड़क लेने की जरूरत नहीं, बस चला जाना है और जो जो चीजें वे मांगे वो प्रोवाइड कर देनी है, आपकी आईडी तुरंत बन के आ जाएगी। ठीक है ना, इन कैंपों में आप देखोगे ना, इन कैंपों में पटवारी, कृषि विभाग के अधिकारी और कंप्यूटर ऑपरेटर मौके पर ही किसानों का डेटा स्थापित कर उसकी आईडी बना रहे हैं। यदि आपको ऑनलाइन पंजीकरण में समस्या आ रही है तो आप सरकार के आधिकारिक हेल्प डेस्क नंबर 1800-180-2117 पर संपर्क करके अपनी एग्रीस्टैक आईडी बनवा सकते हो। ठीक है, लो भाई
2025 की सारी योजनाएं और पोर्टल अपन खत्म कर दिए हैं। आप देखोगे ना, इनकी डेट आपने याद करनी बड़ी समस्या को नहीं। 5 तो सारी योजनाएं हैं, एक पोर्टल है टोटल, है ना। मैक्सिमम 5-6 चीजें हैं और अपन ये डिटेल में पढ़ी है। इनमें अगर सबसे महत्वपूर्ण की अगर बात करें तो लाडो लक्ष्मी योजना और एग्रीस्टैक पोर्टल है भाई। अगर इन 6 में टॉप 2 को हम छाटे तो ध्यान रखना, आपने अच्छे से पढ़नी है भाई डिटेल में, ठीक है। पीडीएफ कहाँ मिलेगी? सिलेक्शन फैक्ट्री ऐप के ऊपर मिलेगी। और सारे के सारे खाकी वर्दी बैच से अब आपका पीएमटी पीएसटी हो चुका है। खाकी वर्दी बैच का आपका खाकी का सपना है ना, 3-4 महीने के बाद आपका पेपर होगा, तो खाकी वर्दी बैच से जुड़ जाओ सारे के सारे, ठीक है ना। और अपनी तैयारी को पुख्ता करें भाई। ऐसे ग्रुप डी के लिए बैच नंबर 31 से जुड़ जाना। अब सिलेक्शन लेना है भाई आपने, अक्टूबर नवंबर के हिसाब से अपनी तैयारी कर दो सारे के सारे। थैंक यू सो मच। इस प्रकार की वीडियो आपने अच्छी लगी तो एक प्यारा सा कमेंट सेक्शन में छोड़ देना। थैंक यू सो मच भाई।